तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सेक्टर मास्टर जो होता है वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि हमारा वोजन उसे अपना माइनर नहीं बेचता और वो शर्मिंदा होकर वहां पर से चला जाता है। लेकिन मुजिन आगे बढ़ता और कहता है कि मास्टर, मुझे लगता है कि ये मसला यहाँ पर खत्म नहीं होगा। जिस तरह के लोग हैं मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से यहाँ पर गिव अप करने वाले। अब हम लोग क्या करेंगे? वोजन कहता है कि ग्रैंडपा कहाँ पर है, चलो उनके पास चलते हैं। और इसी के साथ वो ग्रैंडपा से पूछते हैं कि विंड्सवर्थ सेक्टर के बारे में बताओ। तो ग्रैंडपा कहता है कि मैंने विंड्सवर्थ सेक्टर के बारे में काफी बार सुना है। विंड्सवर्थ सेक्टर जो है वो भी यहाँ पर एक नई अपराइजिंग पावर है जहाँ पर यूजियांग में आकर वो लोग अपनी बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से वो लगता है कि यहाँ पर गलियों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। मैंने गलियों में उनको काफी सारे लोगों को देखा है, विंड्सवर्थ सेक्टर के लोगों को। मुचिन उसे कहता है कि मैंने तो पहले कभी यहाँ पर विंड्सवर्थ सेक्टर के बारे में नहीं सुना। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि इस तरह के सेक्टर्स जो होते हैं ये जल्दी से आते हैं और जल्दी से खत्म भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए सेक्टर्स बनते रहते हैं और नए सेक्टर्स बनने के बाद वो अपनी पावर की दाग जमाने के लिए इस तरह के काम करते रहते हैं। और अब वुजन उसे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे लगता है कि ये भी एक नया सेक्टर है जो जहाँ पर अपनी दाग जमाने के लिए हमारे पास हमारा मैनर छीनने की कोशिश कर रहा है। उन्हें लगता है कि अगर इस मैनर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो उसके बाद पूरे यूजियांग के ऊपर राज किया जा सकता है। तो ग्रैंडपा उन लोगों से कहते हैं कि अब जबकि वो चुपचाप यहाँ से चले गए हैं तो मुझे लगता है कि हमें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर हमारे लिए कोई मसला काज नहीं किया और ना ही वो मसला काज करेंगे। तुम्हारा वुजन कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इसको इग्नोर कर सकते हो? मुझे तो लगता है कि वो यहाँ पर किसी वजह के लिए आए हैं। उन्हें यहाँ पर यूजियांग में कोई काम है जिसके लिए उन्हें यहाँ पर ये मैनर चाहिए था ताकि इस मैनर के करीब रह सके और इसके साथ आसपास के इलाके में उन्हें कुछ काम होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो जरूर यहाँ पर वापस आएंगे। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि सेक्टर मास्टर यूजियांग में जाकर अपने लिए घर किराए पर लेता है और वहां पर जाकर रह रहा होता है और साथ ही वो वुजन और उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। तो उस इन्फॉर्मेशन में लिखा होता है कि उसकी एक बेटी है जो यहाँ पर सिटी के सबसे अच्छे स्कूल में जाती है, जो कि काफी ज्यादा महंगा भी है। तो वो अपने बंदे से कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है, क्या उसकी बेटी सबसे महंगे स्कूल में जाती है लेकिन वो बंदा तो कोई काम भी नहीं करता? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कि उसने यहाँ पर उस जंगल में यानी कि इंपीरियल फैमिली की प्रॉपर्टी के ऊपर अपना मैनर बनाने के लिए मजिस्ट्रेट को बहुत सारा पैसा दिया होगा, उसे बहुत सारी रिश्वत दी होगी। अगर उसने उसे इतना सारा पैसा दिया है तो फिर यहाँ पर अपनी बेटी को बढ़ाने के लिए वो इतना पैसा कहाँ से ला रहा है, क्योंकि स्कूल की फीस तो बहुत ज्यादा हायर है और वो कोई काम धंधा भी नहीं करता। उसका सोल्जर उसे कहता है कि सर हो सकता है कि उसे इनहेरिटेंस में ये सब कुछ मिला, हो सकता है कि उसके बाप दादा उसके लिए सब कुछ छोड़ कर गए हों। तो वो ये बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि उसके बाप दादा भी इतनी पैसे छोड़ कर गए हों तब भी यहाँ पर 200 नियांग कम नहीं होते। 200 सिल्वर नियांग के बदले में इतना बड़ा मैनर मैं उसे ले रहा था, क्योंकि 200 नियांग तो बहुत ज्यादा रकम है, लेकिन इसके बावजूद उसने मेरी रकम को छोड़ दिया। फिर साथ ही वो अपने बंदे से कहता है कि मैं जहाँ पर इस मसले को इग्नोर कर सकता था, लेकिन अब जबकि उसने मेरी इंसल्ट कर दिया, ये मेरी इज्जत का मसला है, तो अब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो वो कहता है कि जाओ जाकर उनके स्कूल में सब कुछ अरेंज कर दो। तो उसका सोल्जर उसे कहता है ठीक है सर, हम सब कुछ अरेंज कर देंगे। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो सोमी का दिखाया जाता है कि सोमी के आसपास कोई भी नहीं होता, सभी लोग वहां पर से उसके दूर जा रहे होते हैं। इसी के साथ जब ग्रैंडपा वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि स्कूल के बाहर खड़ी होती है, ग्रैंडपा वहां पर आते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागती हुई ग्रैंडपा के साथ जाकर चिपक जाती है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या तुम्हें आज मजा आया? तो वो कहती है हाँ मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। फिर साथ ही वहां पर स्कूल का ऑनर निकलता है और उसे कहता है कि सर क्या आप सोमी के ग्रैंडफादर हैं? तो उसे कहते हैं हाँ मैं सोमी का ग्रैंडफादर हूँ। तो उसे कहता है सर मेरे साथ मेरे ऑफिस में आ जाएं। तो ऑफिस में आने के बाद वो बंदा उसे कहता है कि सर आपकी पोती जो है ये स्कूल में बहुत ही ज्यादा खराब माहौल पैदा कर रही है, जिसकी वजह से बाकी के सारे बच्चे खराब हो रहे हैं। इसी वजह से प्लीज हमें माफ करना, हम लोग इस बिहेवियर को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ग्रैंडपा उसे कहते हैं लेकिन आज से पहले तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं थी, सोमी बहुत अच्छे से पढ़ रही थी और दोस्तों के साथ भी काफी ज्यादा अच्छी थी। तो स्कूल ओनर उसे कहता है कि सर असल में वो यहाँ पर गेम्स खेलती है, कुछ ऐसी गेम्स है जो गैम्बलिंग की तरह की होती है, जो कि एडिक्टिव है और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर वो गेम्स खेलें। जबकि स्कूल के बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर आकर हमसे शिकायत कर चुके हैं कि उनके बच्चे पढ़ने की बजाय गेम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और हम लोग इस बात को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ग्रैंडफादर उसे कहते तो फिर तुम क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? तो वो बंदा कहता है कि सर हम लोग आपकी पोती को यहाँ पर स्कूल में नहीं रख सकते, प्लीज माफ करिएगा, कल से आपकी पोती स्कूल नहीं आ सकती, हम आपकी पोती को स्कूल से निकाल रहे हैं। ग्रैंडपा को ये बात सुनने के बाद काफी हैरानी तो होती है। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाकर मैनर मास्टर यानी कि सोमी के फादर को इस बारे में बता दूंगा। और इसी के साथ ही वो सोमी को लेकर वहां पर से बाहर आ जाते हैं और साथ ही वो सोच रहे होते हैं लगता है कि ये सब कुछ उसी का काम है, यानी कि इस विंड्सवर्थ सेक्टर के मास्टर का ही काम है, जानबूझकर किया जा रहा है। बाहर आते हैं तो सोमी बाहर खड़ी होती है और सोमी जो होती है वो उसे कहती है ग्रैंडपा चलो चलते हैं। और साथ ही रास्ते में वो ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा मुझे लगता है कि आज के बाद से मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ सोमी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो सोमी कहती है चले कोई बात नहीं, मैं ग्रैंडपा और बाकी सभी लोगों के साथ घर पे बहुत ज्यादा खुश रहूंगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पर पढ़कर तुम क्या करोगी, घर पर चलो, घर पर मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ा दूंगा, मुझे जितना कुछ आता है वो सब कुछ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और घर पर तुम्हारी क्लासेस हो जाएंगी। और वो फिर से उसे उठा लेते हैं। इसी के साथ ही रास्ते में उसे वहां पर डम्पलिंग्स दिखाई देते हैं। तो वो कहती है कि डैड ग्रैंडपा मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हारा ग्रैंडपा कहता है कि हाँ अच्छा तुम्हें पसंद है तो फिर मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। तो वो शॉपकीपर से कहता है कि हमें एक दे दो। तो शॉपकीपर कहता है प्लीज सर ये सारे के सारे बिक चुके हैं, मैं आपको
नहीं बेच सकता। तो ग्रैंडपा कहते हैं लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे पड़े हैं। तो वो कहता है नहीं सर माफ करना, लेकिन आपको नहीं बेच सकता। और इसी के साथ वो अपनी शॉप भी बंद कर देता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है, लगता है कि मेरी दादी मर गई है, मुझे जल्दी से घर वापस जाना होगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि जी अचानक से क्या हुआ, जी हमें कोई चीज बेचने को तैयार नहीं है। फिर साथ ही वो साथ वाली सारी शॉप्स की तरफ देखते हैं तो वहां पर जितने शॉप ओनर्स होते हैं सभी लोग कोई अपनी दुकान को बंद कर रहा होता है, कोई अपनी चीज बेचना नहीं चाहता और कोई कहता है कि सारी चीजें बिक चुकी हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं मुझे लगता है कि ये सब कुछ विंड्सवर्थ सेक्टर के लोगों का ही किया धरा है, वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर हमें राशन मिले। तो ग्रैंडपा वापस आने के बाद सारी बात वूजुन को बता देते हैं। तो वूजुन कहता है कि तो अब ये हुआ है। तो सुमाते काफी ज्यादा गुस्से में वापस आता है और कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो वूजुन उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया। सुमाते कहता है कि मैं राशन लेने के लिए गया था, जब मैं वहां पर पहुंचा तो कोई बंदा हमें राशन बेचने को तैयार नहीं है, वो खाने पीने की चीजें मसाले और कुछ भी हमें बेचने को तैयार नहीं है, कि हम लोग ब्लैंकेट्स और कपड़े भी नहीं खरीद सकते। यानी उन्हें क्या हो गया, वो कुछ भी हमें बेचने को तैयार नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ उसी कमीने ने किया है जो कल यहाँ पर हमारा मैनर खरीदने के लिए आया था, मुझे लगता है कि उसी ने किया है। ग्रैंडपा कहता है कि मैंने भी यहाँ पर इसी बारे में सोचा था, मुझे भी लगा था कि ये काम उन्हीं का होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से नहीं है बल्कि ऑर्थोडॉक्स सेक्टर यानी म्यूरियम अलायंस के अंडर है। तो अगर वो म्यूरियम अलायंस के अंडर है तो वो राइटियस सेक्टर हुआ, वो इतना बुरा काम कैसे कर सकते हैं। तो सुमाते उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम रियलिटी से कोसों दूर हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि असल में यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स सेक्टर के लोग कितने कमीने हो सकते हैं, तुम तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अलायंस की गद्दी के ऊपर बैठे रहते थे। तो मूजिन भी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जैंग सुमाते ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है। अगर यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स सेक्टर हो या फिर अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर हो, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे कमीने और घटिया लोग होते हैं जो कि इस तरह के काम करते रहते हैं। हमारी म्यूरियम अलायंस अगर जहाँ पर राइटियस है, इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूरियम अलायंस के नीचे जितने भी सेक्टर्स आते हैं वो सारे भी राइटियस होंगे। तो वूजुन कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुमाते कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ पर चेंज करने को कपड़े नहीं है, हमारे पास यहाँ पर कपड़े धोने के लिए साबुन नहीं है, हमारे पास यहाँ पर सोने के लिए ब्लैंकेट्स नहीं है, हमारे पास खाने के लिए राशन नहीं है। मम्मी उसे कहती है कि हमें यहाँ पर क्लोथ्स खुद बनाने होंगे, हमें यहाँ पर फ्री टाइम में मछली पकड़ कर लानी होगी ताकि हम लोग उसे खा सकें। तुम्हारा वोजन कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी लाइफ तो यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली। माता बेचारा वहाँ पर बिल्कुल खामोश हो जाता है क्योंकि उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता। वोजन उनसे कहता है कि ये मीटिंग यहीं पर खत्म होती है, तुम लोग जाओ जाकर खेती बाड़ी करो और वहाँ पर से जो मिलेगा उसको पकाएंगे और मछली पकड़ कर लाएंगे, उसको खाएंगे और साथ ही यहाँ पर कपड़े खुद ही बनाएंगे जानवरों की खाल के साथ। दूसरी तरफ विंड्सवर्थ सेक्टर का मास्टर जो होता है वो इंतजार कर रहा होता है कि जल्दी ही वो बंदा मेरे पास भागता हुआ आएगा और माफी की भीख मांगेगा और कहेगा कि मेरा मैनर फ्री में ही ले लो। हम लोगों ने यहाँ पर उसकी बेटी को स्कूल से निकलवा दिया, गलियों में सभी को उनको राशन बेचने से मना कर दिया और इसकी वजह से अब कोई भी उनको राशन नहीं बेचेगा। इसके साथ सोल्जर वहाँ पर आता है तो वो सोल्जर से कहता है कि कितने दिन हो गए अभी तक वो लोग यहाँ पर आए क्यों नहीं है, मैंने तो सोचा था अभी तक वो यहाँ पर आ जाएगा। सोल्जर उसे कहता है कि सर मुझे लगता है कि वो आएंगे भी नहीं क्योंकि वो जहाँ पर डोंगटिंग लेक के अंदर से मछली पकड़ते हैं, जब उन्हें भूख लगती है मछली पकड़ कर खा लेते हैं। फिर साथ ही जब उन्हें यहाँ पर कपड़ों की जरूरत पड़ती है तो वो ब्लैंकेट्स बना लेते हैं, यहाँ पर एनिमल्स की लेदर के साथ ब्लैंकेट्स बना रहे हैं और साथ ही उन्होंने घर में खेती बाड़ी की हुई है और उसी के साथ ही वो वहाँ पर से सब्जियां खा रहे हैं। तो सुनने के बाद मिलिटर कहता है कि आयशा किस किस्म के लोग हैं। साथ ही वो अपने सोल्जर से पूछता है मैंने तुमसे कहा था ना कि पुलिस वालों में से किसी को यहाँ पर खरीद लो। तो वो कहता है हाँ सर हमने पुलिस में से कुछ अफसर्स को खरीद लिया है, लेकिन ज्यादातर पुलिस वाले जो है वो उस मैनर में उसके साथ जाने से मना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस मैनर के अंदर जो ओनर है वो उनके लिए गार्ड की तरह है, वो उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते और ना ही उनके करीब जाना चाहते हैं। तो सेक्टर मास्टर कहता है कि ये किस किस्म की बकवास है। फिर साथ ही वो सोच रहा था लगता है कि ये काम भी मुझे खुद ही करना पड़ेगा और यहाँ पर हम लोग अभी एपिसोड 44 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।